ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और फिर से ये वीडियो बनानी पड़ रही है। जो लाहौर इचरा में जो वाकया हुआ उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोबल मीडिया में इसके ऊपर बात हुई है और सारी दुनिया लिटरली पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के ऊपर हंस रही है कि ये क्या मजाक बन गया है, ये क्या वो मुल्क है। कितने अरसे से मैं आपको कह रहा हूँ कि इस आग में सब जलेंगे। इन लोगों ने जो गड़ा खोदा था नॉन मुस्लिम्स के लिए, अब मुसलमान उसके अंदर गिर रहे हैं। तो शहरबानों का जो एएसपी थी वहां पे मौके पे पहुंच गई, उन्होंने बड़ी बहादुरी का काम किया, तो उनका भी इंटरव्यू आया और जरा देखिए कि वो लोकल ऑडियंस के साथ किस तरह बात करती हैं और इंटरनेशनल मीडिया के साथ कैसे बात करती हैं। अगेन, इसमें मैं उनकी कोई क्रिटिक नहीं कर रहा। मेरा ख्याल से वो उन्होंने ये जितना मुश्किल काम था उसको जिस तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया, आई थिंक शी डिजर्व्स हमारी तारीफ को वो डिजर्व करती हैं। लेकिन मैं तो पूरी खुल के बात करूंगा कि इनका क्या, मोमनों का क्या हाल है और इसके ऊपर हमें इनकी पुंगी हर वक्त बजाते रहना चाहिए। तो वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स अपने ख्याल का इजहार जरूर करें। चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो डीडब्ल्यू टीवी ने एएसपी शहरबानो का इंटरव्यू किया, तो देखते हैं कि वो क्या कह रही हैं। like any other victim would. Fear itself is a natural phenomenon. The first response तो बता रही हैं कि उनको एहसास है इस बात का कि जब वो गई तो वहां पे उन्होंने देखा कि जो विक्टिम थी, ये जो खातून थी जिन्होंने ये ड्रेस पहना हुआ था, बहुत डरी हुई थी वो। that we had when we looked at the scenario was that we have to disperse the crowd enough to make way for ourselves, enough to ensure that the stove which is burning right in front of the shop is not used as a material to cause or set fire to the shop. तो कह रही जब मैं उधर गई मैंने देखा वो इतनी डरी हुई थी, घबराई हुई थी। मैंने देखा इतना बड़ा मॉब सामने खड़ा हुआ है, तो वहां पे जो चूल्हा पड़ा हुआ था, क्योंकि बर्गर की दुकान है, कहीं ये इस चूल्हे को आला समझ के बना के इसको एक हथियार के तौर पे यूज करके इस दुकान को आग न लगा दें। तो ये हमारा, मैंने पहले इसको देखा जब उन्होंने सिचुएशन देखी, और उसके बाद तीसरा स्टेप था उस औरत को वहां से निकाल के ले जाना। And the third is to get the woman out as soon as possible. Let's talk about the fact that she said that I'm not going to change my clothes. She was strong enough to state that they are not gods on earth, and they gathered a mob around her to pursue her or to force her into changing or coerce her into changing her clothes. And whatever ensued later on, the public defamation, the use of mobile phones, the fact that they made her videos, the society should think twice after this incident of doing something of this sort, because they have rendered this woman in a very traumatic state of mind that she'll be fighting probably for the rest of her life. यानी वो ये कह रही हैं कि जो हमारा मुआशरा है इनको शर्म आनी चाहिए। शहरबानो साहब, आप ये क्या कह रहे हैं कि इनको शर्म का आप ताना दे रही हैं? इनको शर्म नहीं आनी, ये मजीद खराब होते जा रहे हैं और इसकी वजह है हमारे पूरा सिस्टम। जो आप सोसाइटी को कह रही हैं कि उनको शर्म आनी चाहिए कि वीडियो बना के इतनी सी बात को इतना बड़ा हवा बना देना, और वो औरत है वो बेचारी अब सारी उम्र डर के रहेगी। सारी बात सारी उम्र डर के रहेगी। वो मेंटल बेचारी, उसका केस हो गया, वो कभी लार्ज क्राउड में नहीं जा सकेगी। पाकिस्तान में तो खैर उसके जहाँ किसी भी महजब इंसान को जाना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा ही होना चाहिए। सारों को एक दूसरे से बदजन हो जाना चाहिए, क्योंकि आवे का आवा बिगड़ा हुआ पागल लोग हैं। तो सोसाइटी को ख्याल करना चाहिए, इससे सबक सीखना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, कोई सबक नहीं इन्होंने सीखना। सरगोदा जो सियालकोट में जो इन्होंने किया था, नारे लगाए थे गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतान से जुदा, प्रियंका कुमार के बाद जो नारे लगाए थे, उनको बाद में जेलों में भी चंद को डाला था। तो मैं समझा था शायद एक थोड़ी सी वेव आएगी, शायद थोड़ी सी, लेकिन ये इतने डरते हैं, ये इसके ऊपर बात नहीं करते। और ये देखिएगा, ये हमारी एएसपी साहब है, ये भी बेचारी डर के बात करेंगे। आई अंडरस्टैंड कि ये एक एक्टिविस्ट नहीं है, ये एक पब्लिक सर्वेंट है और ऑब्वियसली इनको केयरफुल होकर बात करनी पड़ती है। लेकिन जो हमारे जो सो कॉल्ड बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, राजे रूजे जैसे, खैर वो तो इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर भी नहीं है, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, ये ओरिया मकबूल जान और ये बाकी के जो लोग हैं, इनमें से सिर्फ एक बंदा है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, वो जो टिका के इसको कंडेम करता है, टिका के। बाकी के गोंगलों से मट्टी झाड़ देते हैं, इधर से उधर बात कर देते हैं। आपको पता है कि पॉलिटिशियंस भी डरते हैं, वो कोई पॉलिटिशियन बात करे वो भी डरता है। ये ऐसा गंदा काम है कि हमारे जो सबसे ताकतवर लोग हैं, जो जर्नैल हैं, वो भी डरते हैं बात करते हुए। तो फिर आपकी सोसाइटी को कैसे, तभी तो वो शेर हो जाते हैं। ये जो कह रही है कि सोसाइटी को शर्म आनी चाहिए, नहीं, सोसाइटी को शर्म नहीं आएगी, ये इससे ज्यादा मजीद इम्बोल्डन होंगे, क्योंकि आपने ये 2 टके के सड़क छाप लोग, इनको सबसे ज्यादा अहमियत ही तभी मिलती है जब ये नारा लगाते हैं लब्बैक का, रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, आगे पीछे इनको कोई चपेड़ भी नहीं कराता, और आप इनको सर पे बिठा लेते हैं, आप इनसे आप जनाब करके बात कर रहे होते हैं, तो वो समझते हैं वाह जी वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब ये पाकिस्तान में क्यों ऐसे वाकया सबसे ज्यादा होते हैं और ये क्यों होते हैं, मैं आपको जरा स्टेटिस्टिक्स भी दिखा दूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रंगीला रसूल को काउंटर करने के लिए गोरों ने कानून 1920s में बनाया था,
उसके बाद उन्होंने लिख दिया था कि कोई इसकी किसी भी मजहब की छेड़खानी नहीं करेगा। तो कानून चलता आया, पाकिस्तान बन गया। 1986 में ज़ियाउल हक ने उसके अंदर डेथ पेनल्टी भी ऐड कर। तो 1920 से 1987 तक सिर्फ 14 केसेस थे, सिर्फ 14। ये देख 1986 तक सिर्फ 14 केसेस ब्लास्फेमी के रिपोर्ट हुए थे, जो पुलिस को रिपोर्ट हुए थे। फिर इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने डेथ पेनल्टी ऐड कर दी 1987 में, और 1987 से लेके अब तक 1855 केसेस आ गए हैं। 1855 यानी हजारों गुना इजाफा हो गया इसके अंदर। इससे दो ही चीजें साबित होती हैं, एक ये, या तो 1986 से डेथ पेनल्टी ऐड करने से पहले लोग गुस्ताखी नहीं कर रहे थे, तो फिर आपने ऐड क्यों की जब लोग गुस्ताखी नहीं कर रहे, और अब आपको पता चल गया कि इसको ऐड करने से लोग ज्यादा गुस्ताखी कर रहे हैं, तो खत्म कर दो इसे। या दूसरी ऑप्शन ये है कि पहले लोग इतने बटहर्ट नहीं थे, पहले लोग हर चीज को गुस्ताखी नहीं तस्वुर कर लेते थे, इंटरप्रेट हर चीज को गुस्ताखी नहीं करते थे। जैसे अब इन्होंने इस वीडियो में बताया, इन्होंने कहा कि ठीक है अब हमें पता चल गया इसके ऊपर कुरान ने लिखा हो, लेकिन इससे उससे उस ममासलत है, उससे सिमिलैरिटी है, इस वजह पे भी इसके ऊपर गुस्ताखी का मुकदमा कर दो। यानी अगर मुझे लगे कि इसमें शायद गुस्ताखी हो, हुई नहीं है, मुझे लग रहा है कि शायद हुई हो, फिर भी रगड़ दो। तो ये आपने क्रिएट किया, तो इन्होंने क्रिएट किया इसको फ्रैंकेनस्टाइन बनाने के लिए कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने फायदे के लिए। फिर क्या हुआ जी, फायदे के लिए उन्होंने इस्तेमाल क्या करना, वो फिर और लोग भी इसकी लपेटे में आने लग गए। अब कोई भी इसको हाथ लगाने से डरता है। हमारे आर्मी चीफ साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने इनको शहर बाने के सर पे हाथ रखा, वो एक तस्वीर वायरल हुई थी, वो जी बड़ा उनको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो आसिम मुनीर साहिब, आप ये लोग जो उन 2-3 मौलवियों ने जिन्होंने पहले गुस्ताखी का नारा बुलंद किया था, जरा इनके दिलों में खौफ तो डालो, जरा इनको चुको तो सही, इनको पकड़े, इनके ऊपर कोई मुकदमे शुकदमे तो करें, कोई एक कानून ही पास करवा दे कि जिसने झूठा गुस्ताखी का इल्जाम लगाया वो भी गया 15 साल के लिए अंदर। कोई करने की हिम्मत तो करें। बड़े बड़े बयान आप दे देंगे, देखें जी ये क्या हो गया, हम जैसे लोगों पे आप रिलाई करेंगे। हमारे भी चैनल आपने ब्लॉक किए हैं, वो क्यों किए मैं बताते हैं जरा। असल में गुस्ताखी का मसला क्यों है, क्यों इतना ज्यादा, ये इस्लाम में है या नहीं है। ब्लास्फेमी की मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। ये बड़ी दफा किससे बयान कर चुका हूं, अस्मा बिनते मरवन, अबू अफाक, उकबा, इसमें बहुत सारे लोगों को गुस्ताखी के नाम पे मारा गया रसूल अल्लाह के जमाने में। इब्न खतल, खादिम रिजवी की असल वीडियोस पड़ी हुई, सही हदीसें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी ये है कि क्या मॉब लिंचिंग करके मारा जा सकता है या नहीं मारा जा सकता, क्या अपने तई मारा जा सकता है, कानून को अपने हाथ में लिया जा सकता है। तो ये सुनन नसाई की 4070वीं हदीस है, इसमें एक अंधा आदमी होता है, उसकी लोंडी जो होती है ना, रसूल अल्लाह को गाली निकाल देती है, तो वो उसके पेट में छुरी मार देता है और उसको कत्ल कर देता है, और उसका अनबॉर्न बच्चा भी बीच में मार देता है। केस आता है रसूल अल्लाह के सामने, रसूल अल्लाह को बताया जाता है, रसूल अल्लाह, वो आगे से रसूल अल्लाह को कहता है, रसूल अल्लाह ये तो आपकी शान में गुस्ताखी करती थी, मैंने इसको वार्निंग दी, वो नहीं मानी, तो मैंने उसको छुरा मार दी। तो रसूल अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ओए तुमने कानून अपने हाथ में क्यों लिया, क्यों राड़ दो इसे, नहीं, रसूल अल्लाह ने ये नहीं किया। रसूल अल्लाह ने कहा कि मैं इस बात की गवाही देता हूं कि उसका जो कत्ल किया गया वो परमिसिबल है, ठीक है उसको कत्ल करना, ये रसूल अल्लाह की सही हदीस है। चैलेंज करता हूं किसी को भी जितने जो आके कहते हैं ना इस्लाम के अंदर कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, इसका जवाब दे दो मुझे। कोई नहीं है, किसी के पास कोई इसका जवाब नहीं। तो ये सब ड्रामेबाजी है। कानून को हाथ में लेना, गुस्ताख कर कत्ल करना इस्लाम के अंदर जायज है। तो बहरहाल ये जरा हम देखते हैं कि बाकी की वीडियो उनकी पूरी देख लेते हैं कि आगे वो क्या बात करते हैं। Giving a complete statistical background to religious offenses would be wrong of me. Why? Because I don't have the statistics, अच्छा, frankly speaking. I'm not in a position to give the statistics when it comes to the entire country. स्टेटिस्टिक्स मैंने आपको दिखा दी हैं, और ये पुलिस में है, और ब्लास्फेमी के केसेस इतने फ्रीक्वेंटली होते हैं जैसे अभी बताएंगी। आई एम श्योर शी वुड हैव लुक्ड इनटू द स्टैटिस्टिक्स, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। एंड अगेन मैं उनकी जिम्मेदारी को, मजबूरी को समझता हूँ। However, I do know that it's one of the many calls that we receive, and यानी बहुत सारी कॉलें आती हैं इनको गुस्ताखी के हवाले से। it's one of the many offenses that are present in the country, and हम्म, at times they're factually correct, हम्म, and at times they're not. अच्छा, अब ये बड़ा जबरदस्त सवाल है कि उनको क्यों मजबूर किया गया उस औरत को माफी मांगने के लिए, जब पता चल गया था ये तो कुरान है ही नहीं। She was never made to apologize. अच्छा, Having said that, वो कह रही है कि उसको कभी फोर्स नहीं किया गया। police did provide the platform where it could be discussed, अच्छा, because once the issue came to the police station and the woman was safe, we took the men to Ichra police station because they'd surrounded the police station. So we said that let's just talk. We told them to look at the shirt. They looked at the shirt and we were like, do you see any Quranic verse? They said no. And I was like, then what do you want? We're not going to register an FIR. अच्छा, that's not what they said। ये वीडियो देख लीजिए। लेकिन ये ऐसी नहीं है, ये काफ नहीं है, नुक्ते नहीं है। अच्छा जी, आप इसका मशवरा दें, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? आप ये FIR काटनी चाहिए? जी काटनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उसने मुशाबत FIR की इबारत क्या होनी चाहिए ताकि कल को अगर फर्ज किया कुरान के साथ इसने मुशाबत इख्तियार करता हुआ सूट पहना, और जो कि बेअदबी है,
कुरान की आयत के मुशाबत के साथ एक सरकारी गुनाह है, एक सरकार का गुनाह है। ये सरकार का गुनाह, इस्लामी गुनाह है, ये सियासी गुनाह है। लिहाजा इसने कुरान के साथ मुशाबत रखते हुए सूट पहना, जो कि नहीं पहनना चाहिए। इससे क्या कहते हैं, इस्लाम के या मुसलमानों की बहुत दिलादारी हुई। ये इन्होंने कहा, वो उससे पूछा कि अब क्या करें, इसके ऊपर तो कुरान नहीं है, तो उसने आगे से कहा नहीं, इससे मिलता जुलता है, इसलिए अब भी मुकदमा कर दो इसके ऊपर। तो जिस हमारी शहर बानो साहबा हैं वो थोड़ी सी डंडी मार रही हैं, लेकिन चलें उनकी पूरी बात सुन लेते हैं। You're not going to do it. Then they said that we need to consult a religious scholar. Say, go ahead, get your religious scholar. So there was no मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ये झूठ बोल रही हैं, आई थिंक शी इज ऑब्वियसली समिंग इट ऑल अप। यहाँ पर असल में मेरा कहने का मकसद ये है कि ये इतने घबराए हुए थे, दे वुड हैव ट्रीटेड दिस विद एक्सट्रीम कॉशन। ये मेरा कहने का मकसद है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इन्होंने ये झूठ बोले। ऑब्वियसली इन्होंने सारी इतनी ज्यादा कन्वर्सेशन हुई, जो क्लिप आपको दिखाया तो छोटा सा क्लिप है। द पॉइंट ये है कि इस इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने कहा नहीं नहीं जरा छोड़े, जरा चलें, अच्छा चलें, अभी भी करना, चलें सर हम अपने बॉस से बात करते हैं। तो बात ऊपर गई होगी, उन्होंने कहा होगा नहीं यार हम नहीं कर सकते यार, इनको जरा थोड़ा चाय शाय पिला के जरा केक रस वगैरह खिला के फिर इनको भेजो, इनको कहो कि ठीक है। तो ऐसे बात हुई होगी। अगेन द पॉइंट इज ये इतने गुलाम हो गए हैं इस नजरिए के कि जिनके हाथों में बंदूकें वो भी डरे हुए होते हैं। interference by the police when it came to the interpretation of the shirt. Why would I, being a woman, force another woman to say something? Doesn't make sense. इट डज मेक सेंस सर बानो साहब। अगर आप डरी हुई हैं, आपने मामले को रफा दफा करना है तो ऐसे ही होता है। बैठो बैठो यार, वो नहीं यार गुस्सा थूक दो, नहीं यार कुछ नहीं होता, ऐसी बात होती है। बट आई एम नॉट डाउटिंग योर इंटेग्रिटी, आई थिंक यू डिड ए वंडरफुल जॉब, आई थिंक यू डिड। आपका कसूर नहीं है, जो बड़े बैठे हुए ऊपर ये उनका कसूर है कि वैसे फोटो आपके लिए सर पे आपके हाथ फेर दिया और बड़ी अच्छी आपने काम किया, तो करते क्यों नहीं कुछ? ये जिन्होंने जो मौलवी छलांगे ये फुदकड़ियां मार रहे थे, उनको क्यों नहीं पकड़ते? उनको क्यों नहीं कहते हो ये क्या तुमने किया? तो तुम एवं ही छुरियां लेके आ जाते हो, लोगों को कत्ल करने आ जाते हो, एवं फतवे लगा देते तुम लोग। उनका लितर पोला होना चाहिए, होना वही वाला। मजा तब है कि चलो जिनको चुपके से उठाया जाए, रिमांड लिया जाए, इसी पंजाब पुलिस में लेके जाया जाए, और वो पंजाब पुलिस जिंदाबाद, ये हाल होना चाहिए इनका। सारे खड़े हो जाओ, चलो ये हाल होना चाहिए। ये इन्होंने भी गुस्ताखी, ये रसूल के नारे लगाए थे, फिर पंजाब पुलिस इनको उठा के ले गई, लंबा छितर काट गया, छितरम छितरी किया गया, प्याज ताड़ी गुस्ताखी है, प्याज ताड़े इस्लाम सामने छाड़ दे, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, ये होना चाहिए। और छितर मजा तब है, छितर ये औरत जो है शहर बानो साहब ये, और जिनके साथ हुआ वो छितर लगा रहे हैं, तेरी ऐसी मेरे कपड़े लवांदा सी तू, मेरे कपड़े तो ठप चल पिठी ऊपर कर, तड़ाक तड़ाक करके ले ले। ये होगा तो फिर ठीक होगा। आगे आप बेहतर जानते हैं, हमें तो नहीं पता। मेरा ख्याल से पाकिस्तान में लीगल है ये सब। अगर लीगल है तो कीजिएगा, नहीं तो ना कीजिएगा। तो बहरहाल मजाक बना हुआ इस वक्त पूरी दुनिया में। अभी भी थोड़ा सा क्लिप पड़ा हुआ, बाकी का सुन। So that's it. That's the whole story to it. हाँ, कि क्या आपको डर लगा हुआ था कि मॉब पकड़ के मारेगा पुलिस वालों को? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पहले ये हो चुका है। पहले लोगों ने थाने में घुस के थानों को आग लगाई हुई है, ब्लास्फेमर्स को जिनके ऊपर इल्जाम है उनको मारा हुआ, पुलिस वहां पे पीछे हट जाती। जो अभी सरगोदा में, जो सियालकोट में हुआ था वाकया, सरगोदा क्या मैं हमेशा भूल जाता है, जो वहां पे हुआ था वाकया, जहाँ पे जिन्होंने कोई 4 चर्चेस गिरा दिए थे, कोई पूरी बस्ती क्रिश्चियनों की जला दी थी, वो वहां पे पुलिस खड़ी हुई थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया, किसी में हिम्मत नहीं हुई। तो पुलिस डर जाती है। मैंने कई कमेंट्स पढ़ रहा था, कई बहुत सारे लोग इंडियंस मजाक उड़ा रहे थे कि वो इसमें इस औरत की इतनी तारीफ क्यों हो रही है, इसने शी वाज जस्ट डूइंग हर जॉब। आपको इस बात का पता होना चाहिए, शायद आपको नहीं अंदाजा, पाकिस्तान में यहाँ पर पुलिस इस मौके पे पुलिस ब्लास्फेमी के केस में भाग जाती है। उनको डर होता है कि हम भी रगड़े जाएं। दैट्स द रीजन व्हाई शी सो, इनको इतना अप्रेस किया जा रहा है। और मजे की बात ये है कि लोगों को पता है इस बात का। सो दैट्स एटलीस्ट अ गुड थिंग कि लोगों को पता है कि ये इतने बटहर्ट हो गए हैं, इतने जाहिल हो गए हैं ये लोग कि ये मार देते होते हैं। इसलिए पुलिस वाली ने जो काम किया, बड़ा जबरदस्त काम किया। We already know that when we are dealing with such a situation, we've been attacked before. We have faced such mobs before. However, what kills us from inside when it comes to all of this is that people mostly overlook the fact that police plays a very key and integral role in ensuring the safety of people. अच्छा, तो यार हमें बड़ा दुख होता है अंदर से जब हमें पता चलता है कि लोग हमें सही नजर से नहीं देखते। हम उनकी सेफ्टी के लिए बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। Every week, उस औरत के लिए तो आपने किया, बाकी मुझे बाकी का नहीं पता, लेकिन उस औरत को आपने बचाया, इसमें कोई शक की बात नहीं। on average, bury 10 to 11 people with bodies which are unidentified. We bury them with our own money. We give them coffin. We give them cloth. We ensure their burial. आखिरी बात का मुझे समझ नहीं आया, आप लोगों को दफनाती हैं, मेरा ख्याल कहना चाह रही हैं कि
हमारे इर्द गिर्द बड़ी मौत होती है, हम रोज 10-12 लोगों को मरता देखते हैं, उनको दफनाते हैं। एनीवे, तो पॉइंट ये था कि इस वीडियो में आपने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया पे भी DW पे बात हो रही है, जो जर्मनी का सबसे बड़ा न्यूज अदारा है, और पूरी दुनिया में क्लिप्स गए हैं, BBC में भी आई है खबर वगैरह वगैरह। तो ये लाफिंग स्टॉक है पाकिस्तान। अगर किसी ने भी अपने मुल्क को चलाना है तो पाकिस्तान को केस स्टडी के तौर पे देखना चाहिए और कहना चाहिए जो इन्होंने किया है ना, इसका उल्टा करो। जो कुछ इन्होंने किया, इन्होंने इदारों से हर चीज को तबाह की, और डाउन टू द वेरी स्मॉल फैसेट ऑफ द सोसाइटी, हर चीज को इन्होंने खराब किया, हर चीज, कोई चीज नहीं बची। ये मजाक है, मजाक बनता चला जा रहा है, बस ये डाउनवर्ड स्पाइरल है। देखते हैं कब तबाही पूरी तरीके से आती है। तो चलें, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार भी ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अब तक के लिए इतना। अगली वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।